हिंदी इंग्लिश दोनों अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, उसमें ऑप्शनल था। वो लोग का तो बाल बच्चा स्टेनो देता नहीं है, हम लोग का गरीब घर का किसान मजदूर का बेटा इस समय आता है। कोई नहीं है। पिछला बार ही रिजल्ट निकल चुका है, 2016 में निकला था, तो एक भी लड़का नहीं मिला है। बिहार में बिना विवाद के प्रतियोगिता परीक्षा करा लेना ये सबसे बड़ी चुनौती नज़र आती है। और फिलहाल एक तो वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती है तो उसमें भी विवाद हो जाता है, एग्ज़ाम होता है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, रिज़ल्ट आता है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और यहाँ तक कि मान लीजिए नौकरी लग भी गई तो इतना विलम्ब हो जाता है कि उम्र निकल जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एक नए प्रतियोगिता परीक्षा की। 7000 पदों पर वैकेंसी आई है, लेकिन वैकेंसी आने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। और किस तरह का विवाद है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूवी न्यूज़, और हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे, जो मुद्दों को उठा रहे हैं। दिलीप जी लंबे समय से इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। दिलीप जी से पहले बात कर लेते हैं। दिलीप जी, इस बार क्या मामला आ गया सामने? देखिए, 6 साल के बाद बिहार में सिविल कोर्ट के लिए वैकेंसी आई है। 4 तरह के पोस्ट है इसमें, और स्टेनोग्राफर के लिए 1500 लगभग सीट है। और उसमें ये कर दिया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनिवार्य रूप से स्टेनोग्राफर का होना चाहिए नॉलेज, और डिग्री भी रहना चाहिए उसका। पहले की वैकेंसी में क्या था कि ऑप्शनल था ये चीज़। आप हिंदी मीडियम में है तो भी ठीक है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश के लिए भरिए, या बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल। लेकिन इस बार सिर्फ बाइलिंगुअल के लिए किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे बिहार में गिने चुने लोग हैं। तो क्या दिक्कत है? तो ज़्यादा टैलेंटेड लोग खोज रहे हैं तो बढ़िया है, तो ज़्यादा टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों। लेकिन ये सिलेबस से बाहर की चीज़ एक तरह से हो गई। मान लीजिए अगर विधानसभा का चुनाव बिहार में हो रहा है और कह दिया जाए कि मान लीजिए सोनपुर विधानसभा में चुनाव है और कह दिया जाए कि पटना के लोग ही वोटिंग करेंगे, तो क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह जिस जॉब के नेचर के अनुसार उसका सिलेबस होता है। तो यहाँ नेचर ये नहीं कर रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, उसमें ऑप्शनल था। कोई अगर हिंदी में अप्लाई करना है तो हिंदी मीडियम से करे, अंग्रेजी तो अंग्रेजी। अगर आपको चेंजिंग लाना है तो 1 साल 1.5 साल पहले आप नोटिस जारी कर दीजिए कि अगली बार से स्टेनोग्राफर का जो भी वैकेंसी आएगी उसमें बाइलिंगुअल अनिवार्य होगा, तब तो लोग तैयारी करेंगे। अभी मेरे पास पूरे बिहार से फ़ोन आ रहा है कि कहीं जो लोग सिखाते हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई कोई व्यवस्था ही नहीं है दोनों एक साथ करने का, या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में अगर साथ चाहिए तो ऐसा 10-20 लोग ही पूरे बिहार में मिलेंगे। तो ऐसा क्या है कि दोनों हिंदी और इंग्लिश टाइपराइटर पर अब तो कंप्यूटर आ गया, टाइपराइटर का तो है नहीं मामला। तो अब शॉर्ट हैंड का चीज़ है, ये सब है शॉर्ट हैंड। हाँ, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो भी है, तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ अगर बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो 1 साल 1.5 साल पहले उसकी सूचना दीजिए। 2 दिन में तो कोई नहीं सीख लेगा दोनों मीडियम में, ये तो संभव नहीं है। तो अचानक से सो के उठते हैं, विज्ञापन जारी करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए और इसको ऑप्शनल किया जाना चाहिए। हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी हो या बाइलिंगुअल, तीनों चीज़ रहना चाहिए, जिसको जिसमें मनो अप्लाई करे। और दूसरी बात, 800 रुपया लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उप मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि फ्री में कर देंगे, निःशुल्क रहेगा आवेदन, लेकिन 800 रुपया हर एक पोस्ट वाइज लग रहा है। एक पोस्ट के लिए शायद किसी एक पोस्ट के लिए 600, बाकी 3 के लिए 800 है, जो भी हो 800 है। तो आप सोचिए कि 800 रुपया कहाँ से लोग देंगे? तो 150 से 200 में होना चाहिए। और इसमें स्टेनोग्राफर में त्रुटि सीमा के लिए 5% दिया गया, जबकि पहले इससे जस्ट पहले हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, उसमें 15% था। तो ये अचानक से आप इतना कैसे चेंजिंग ला रहे हैं? उसके बाद उम्र सीमा की गणना आप 2016 के वैकेंसी, इससे पहले 16 में वैकेंसी आई थी, तो या तो आप 2016 से वैकेंसी ये काउंट कीजिए या 17 से, जो अधिकतम उम्र की बात है। अगर कोई 2017 में 37 साल हो गया, अभी उसका बढ़ गया ये, तो अभी फॉर्म नहीं भर सकता, जबकि वैकेंसी तो ये 17 में आना चाहिए था। तो सरकार की गलती है, वैकेंसी हर साल नहीं निकलती है। एक तो है कि वैकेंसी बहुत लेट आती है, इतना विलम्ब हो जाता है, और आप इसमें नुक्ताचीनी कर देंगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। नहीं, वैकेंसी का ये मतलब थोड़े होता है कि वैकेंसी निकाल दे सरकार और सारा सीट खाली रह जाए, प्रथम इंटर स्तरीय की तरह 13,120 पदों पे बहाली निकाला, 2,000 सीट खाली रख दिया। तो ये विज्ञापन इस तरह का जानबूझकर निकाला जाता ताकि हम दिखा सके जनता को, युवाओं को, कि हम बहाली निकाल रहे हैं। 1500 सीट है स्टेनोग्राफर का, लेकिन सीट भरेगा कितना? 10-15 सीट भरेगा, बाकी खाली रह जाएगा। और बाकी अगर भरता है कुछ तो इसका मतलब है सेटिंग से जाएगा लोग। अगले बार के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, कि इतना खाली है, अगले बार भी बढ़ाई होगा, आप लोग वोट दीजिए। ये दिखावा है, लॉलीपॉप है, तो इससे हम लोग भागने वाले नहीं है।
सही मायने में विज्ञापन आना चाहिए, विज्ञापन को संशोधित करे सरकार। और हम लोग आज मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग में भी लेटर दिए हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो अभ्यर्थी मजबूर होकर सड़क पर उतरेंगे। चूँकि मेरे पास पूरे बिहार से फ़ोन आ रहा है, तो हम तो अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हम खड़े रहेंगे। चलिए, दिलीप जी की बात हमने सुन ली है, कई अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या सर, क्या इसमें क्या आपत्ति नजर आ रही है? रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को क्लियरिटी नहीं है कि किस टाइप से स्टेनो होता है, क्योंकि वो लोग का तो बाल बच्चा स्टेनो देता नहीं है। हम लोग का गरीब घर का किसान मजदूर का बेटा इस समय आता है, तो इसमें यह है कि मतलब जो है उनको चाहिए कि नहीं कोई एक लैंग्वेज। अगर हम लोग सर स्टेनो सीखते हैं तो क्या होता है ना कि एक सीखने में 4 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है। ऊपर से ये जो है वैकेंसी कम से कम मान कर चलिए 6 साल के बाद आया है, और हम लोग इसके आशा किए हुए थे, बहुत दिन इसके लिए भी फाइट किए कि मतलब वैकेंसी आए, अल्टीमेटली आया तो उसमें इन लोगों ने एक लगा दिया कि दोनों आपको सीखना पड़ेगा। पेच लगा दिया। हाँ। ये बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? सर सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोग 6 साल वेट किए हैं। 2016 का वैकेंसी आया तो वो सब सही था कि हिंदी के लिए भी था और इंग्लिश के लिए भी था और बाइलिंगुअल के लिए भी था। सीट भी मेजर था कि इस कैटेगरी यूआर का जनरल के लिए इतना सीट है, ओबीसी के लिए इतना सीट है, सब मतलब कि नोटिफिकेशन सही था। और उसके बाद हम वैकेंसी लाने के लिए 1 साल से कंपेनिंग करते आ रहे हैं। ईमेल कंपनी, राजस्व विभाग, ये सचिवालय और गैड है और सुप्रीम कोर्ट तक से लेकर सब तक किए थे। 1 साल से कंपेनिंग हो रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले 1 महीना 10-15 दिन पहले नोटिफिकेशन आया सिविल कोर्ट का 10 तारीख को। तो हम लोग को थोड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई जितना मेहनत किए उसका आया आउटपुट। जब देखें तो बाइलिंगुअल है, तो उसी समय हम लोग हैरान हो गए कि इतना सारा मेहनत तो बर्बाद चला गया। हम हिंदी सीखने वाले हैं, इंग्लिश तो आता नहीं है। ये बाइलिंगुअल सिर्फ टाइपिंग में या शॉर्ट हैंड दोनों में? दोनों है, बाइलिंगुअल दोनों में, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों बाइलिंगुअल है। तो जो कि बच्चा एक ही सीखता है, या तो इंग्लिश सीखेगा या तो हिंदी सीखेगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश करेगा, हिंदी वाला इंग्लिश करेगा। कोर्ट में जाके पता करने का कोशिश किया कि बाइलिंगुअल कितने लोग हैं? कोई नहीं है। पिछला बार ही रिजल्ट निकल चुका है, 2016 में निकला था, तो एक भी लड़का नहीं मिला है। तो फिर पता नहीं कैसा नोटिफिकेशन बनाया गया बिना देखे। एक बार हम गौर किए हैं कि बिहार सरकार में जो भी वैकेंसी निकलता है, लगता है कि पता नहीं सरकार देखती कि नहीं देखती, हर चीज स्टूडेंट ही सुधारता है। हाँ। बिना स्टूडेंट सुधार आंदोलन का कुछ होता नहीं, के लिए कुछ नहीं होता। एक तो वैकेंसी नहीं निकल रहा है। 10 साल से बिहार में अगर देखिएगा 6 साल से कोई भी वैकेंसी आया नहीं है, और जो आया है वो भी स्टूडेंट ही सुधारता है। कैसे चलना है सरकार को लग रहा है सरकार नहीं, जनता ही सिखा रहा है कैसे चलना है। हम लोग का ये मांग है कि हम लोग जिस तरह 2016 में था इंडिविजुअल हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल, उसी तरह इस बार भी होना चाहिए। और मिस्टेकिंग जब बात है तो 5% से 15% तक किया जाए, तो ये हम लोग के लिए बहुत कठिन होता है दोनों सीखना। क्या लगता है? बस बाइलिंगुअल प्रॉब्लम है, या तो इंग्लिश किया जाए या तो हिंदी किया जाए। तो सरकार तो अड़ जाती है कभी कभी, आपको लगता है कि अड़ जाएगी तो इस बार काम बनेगा? भाई 7,000 नौकरी का बात है, फिर तो सारा का सारा सीट खाली रह जाएगा। एक भी पोस्ट पे बाइलिंगुअल भराएगा ही नहीं। इससे पहले वैकेंसी आया था 16 में, तो एक भी सीट नहीं बिल्कुल हुआ था। तो इस वजह से जो है उसमें संशोधन करना ही पड़ेगा। अगर दिखावा के लिए सिर्फ वैकेंसी है तब तो कोई बात नहीं है, सरकार संशोधन चाहे करे चाहे नहीं करे। अगर वैकेंसी जो जॉब देने के लिए है कैंडिडेट को, पॉसिबल भी नहीं है कि 2 महीना में हम लोग हिंदी सीख लें। हम लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफर है और पॉसिबल नहीं है कि 2 महीना में हिंदी सीख लें। भी दे देगा तो 5% में आ ही नहीं पाएंगे। सीख लेगा सर, लेकिन एक्यूरेसी नहीं ला पाएगा। नहीं है हम लोग के पास, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी सर। सरकार से अनुरोध है कि इसे संशोधन किया जाए। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों में से अलग अलग करिए। अगर संशोधन नहीं करते तो हम लोग मजबूरन अब क्या करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। दुर्गा पूजा है बीच में, अब सेशन बंद होने वाला है हाईकोर्ट का, तो इसके बीच 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है ऑनलाइन का। अगर इस बीच अगर संशोधन 1-2 दिन के अंदर में हो जाता तो सही है, नहीं तो हम लोग जितना भी है विद्यार्थीगण सड़क पर उतरने के लिए अब रेडी होंगे। जैसा कि ये हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट का वैकेंसी है और कोर्ट जो है लोगों को न्याय देती है, न्याय करती है, लेकिन इसके वैकेंसी में ही इतना डिस्क्रिपेंसीज है, इतना खामी है, तो हम लोग किससे उम्मीद कर सकते हैं? जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और बाइलिंगुअल का जो प्रोसेस है उसमें से हम लोग में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और हम लोग अपने कोचिंग में पढ़ते हैं, 50-60 बच्चे हैं, उनमें से हम लोग एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बाइलिंगुअल सीखता हो। और 2016 का वैकेंसी से हम लोग देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल का पोस्ट खाली रह गया था, एक भी पोस्ट नहीं भरा था। तो सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ी सी सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी वैकेंसी के लिए सिर्फ बाइलिंगुअल को मैंडेटरी कर दिया जाए, और जिससे कि हज़ारों और लाखों स्टूडेंट जो है फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो सिलेक्शन होने या पास होने की बात अलग है, वो प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। तो ये बड़ी चिंता है। ठीक है, वैकेंसी आई है, स्टूडेंट काफ़ी खुश थे, लंबे समय बाद वैकेंसी आई है, लेकिन भैया पेच ऐसा लग गया है ना, पेच ऐसा लग गया है कि इस बार भी लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति ही होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट चाहते हैं कि सरकार सजग हो, चूँकि जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके
और उम्मीद की जा रही है कि ज़रूर जिस तरह की आवाज़ आ रही है स्टूडेंट की तरफ से, संशोधन की बात हो रही है, कमियां बताई जा रही हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।